डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस कर दिए हैं मुख्तलिफ जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इस हवाले से काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि आप हमें सिलेबस के बारे में बताएं। तो वैसे सिलेबस जो इंग्लिश का है आज उस पर डिस्कस करेंगे। जो 80% और सिलेबस है वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी और आज हम इंग्लिश का जो 20% है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 20% है और 20% में सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और दूसरे नंबर पे एंटोनिम्स और तीसरे नंबर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और उसके बाद टेंसेस के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये तकरीबन कहीं 10 आ जाते हैं, कभी 10 से कम दे देते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। और उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स इकट्ठे आते हैं, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो इस तरह के काफ़ी सिनोनिम्स हैं। एथियस्ट, मोनोथियस्ट, एग्नोस्टिक और उसके बाद प्रोलिटरेट, बोर्जोइजी, मुख्तलिफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो भी आते हैं। और उसके बाद टेंसेस भी आते हैं और उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस ये भी आते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे है नरेशन का भी 1 या 2 सेंटेंसेस दे देते हैं। प्रैक्टिकल यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी मैं इंशाल्लाह इस पे लेक्चर करूंगा कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत आपको पहचान होनी चाहिए। जब भी कोई जुमले में कोई भी वर्ड इस्तेमाल करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है वो कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ही राइट्स अ लेटर। यहाँ लेटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, क्या है, राइट्स क्या है और ही क्या है। ही है प्रोनाउन और उसके बाद राइट्स ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये ताल्लुक रखती है एडजेक्टिव से। और उसके बाद लेटर ये नाउन है। ये है पहचान पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और ये चीज़ें आप समझेंगे, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सारी चीज़ें जो जुमलों में इस्तेमाल होती हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप गलतियां करेंगे। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिकल यूज़ आपको आना चाहिए। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ ये ही नहीं है जो मैंने एक सेंटेंस बताया आपको, और भी बहुत सारे यूज़ हैं, वो आपको किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके बाद ईडियम्स। ये ईडियम्स भी मुसलसल आते रहते हैं। ये तैयार कहाँ से करने हैं, ये पास्ट पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स से तैयार करने होते हैं। पास्ट पेपर्स ऑफ CSS इंग्लिश कंपोजिशन। CSS के जो पास्ट पेपर्स ऑफ इंग्लिश हैं वो आप तैयार कर लें। उनमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स आते रहते हैं, वो सारे के सारे आप तैयार कर लें और इंशाल्लाह वहाँ से ही आपके ईडियम्स लग जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब एग्रीमेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि क्या करते हैं काफ़ी लोग वर्ड एग्रीमेंट सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। मैनी अ बॉयज प्लेइंग अ गेम। अब यहां आपको ये पता होना चाहिए कि यहां वाज लगेगा या वर लगेगा। तो सही जवाब ये है कि यहां वाज लगेगा। मैनी अ गर्ल्स या मैनी अ बॉयज वाज। यहां आपने एग्रीमेंट जो बनाना है वो इससे नहीं बनाना। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ सिंगुलर का वर्ब लगेगा जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहां हम वाज लगाएंगे। Many a boys was playing a game। ये है वर्ब एग्रीमेंट। और भी काफ़ी सेंटेंसेस है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता चलूँगा। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो भी टेस्ट हुए हैं उनमें ये इस तरह के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो आए हैं। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी शुरू किया है। पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं आते थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? इंटरनेट से कर लें, आप रेनन मार्टिन से कर लें, आप सादत अली शाह की बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, वहाँ से कर लें। लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़ने हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपसे वो सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो फोकस करना है आपने इन सारे सेंटेंसेस पे। उसके बाद एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन ये आप कहां से तैयार करेंगे? ये आप क्या करेंगे, 2000 से लेके 2022 तक जितने भी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सीएसएस के पेपर में आते हैं, सीएसएस में जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है उसमें एरर डिटेक्शन जरूर आती है 5 मार्क्स की। 8 सेंटेंसेस दे देते हैं, 8 में से 5 हमने हल करने होते हैं। तो इसके लिए मैं ये तजवीज़ करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे सेंटेंसेस हल करें और उनकी एरर्स समझें, कौन सी एरर्स हैं, कहाँ हैव इस्तेमाल करना होता है तो हैज़ किया जाता है, और उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें कौन सी एरर है। वैसे मैं पूरे क्लासेस चलाऊंगा एरर डिटेक्शन पे। जो भी पूरे सालों के करेक्शंस हैं वो सारे के सारे करेक्शंस में इंशाल्लाह आपको हल करवाऊंगा। और उसके बाद वर्ड एनालॉजी। ये वर्ड एनालॉजी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले ये इतनी नहीं आती थी लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रही है। यानी कि मिसाल के तौर पे बर्ड इज़ टू केज, मैन इज़ टू जेल। तो क्या करेंगे, जेल भी लिखेंगे, हाउस भी लिखेंगे, शॉप भी लिखेंगे और भी ऑप्शंस दे देंगे और आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। इस तरह से आपने वर्ड एनालॉजी को भी तैयार करना है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमसे रह गई है, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का प्रॉपर यूज़। वैसे मैंने प्रॉपर यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, उसमें ये आ जाता है प्रेपोजिशन, लेकिन प्रेपोजिशन बहुत ही ज़्यादा आता है तो इसीलिए मुझे यहाँ लिखनी पड़ी। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। प्रेपोजिशंस के लिए मेरे पास एक बुक पड़ी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप बुक रेफर कीजिए और वही बुक आपको हेल्प करेगी। और उसका नाम है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश बाय टीजे फिटिकाइट्स। इस बुक की पिक्चर मैं इंशाल्लाह वीडियो में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगर वो बुक आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी प्रेपोजिशंस और दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर यूज़ ऑफ कंजंक्शंस। प्रॉपर यूज़ ऑफ कंजंक्शंस मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
प्रॉपर यूज ऑफ कंजक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने फोकस करना है। आजकल एक दूसरी चीज भी आ रही है, वो है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ये भी आपने तैयार करना है। अगर इसी ही सिलेबस को आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने 2-3 टेस्ट पास किए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो तकरीबन इंग्लिश में मेरा जो स्कोर एक्सपेक्टेड होता है वो तकरीबन 18 से 19 तक आ जाता है इसमें। अगर ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी पूछा गया है मुझसे कि कौन सा जो पोर्शन है कितने नंबर्स देगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि एंटानिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये आपको 8 से 10 नंबर देगा। बाकी 8 से 10 नंबर जो होंगे वो जो नीचे दी गई सारी चीज़ें हैं वहाँ से वो कहीं से भी कितना भी पोर्शन दे देते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेंसेस से एक लेंगे, प्रॉपर यूज ऑफ कंजंक्शन से एक लेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस से 2 लेंगे। इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं से भी कितने भी सेंटेंसेस दे सकते हैं। बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से 8 से 10 ले लेते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से। तो आप इस तरह से तैयार कीजिए, ये सारा पोर्शन तैयार कीजिए, और कहाँ से भी आप तैयार करते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन सिलेबस ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जितना 80% जो जीके से आता है वो जीके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और वो जीके कहाँ से तैयार की जाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।